अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एमडी कैट मेंटोर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मेडिकल कैडेट्स की बात करेंगे। मेडिकल कैडेट्स कैसे आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी को बिल्कुल मुफ्त ज्वाइन कर सकते हैं, उनको कितना माहाना वजीफा मिलता है, कैसे उनका एडमिशन होता है, किन किन मरहलों से उनको गुजरना पड़ता है, एफएससी करने के बाद कितने नंबर हों तो आप अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन किन लोगों की होती है, इसके अंदर आया सिफारिश चलती है या उसका कोई दारोमदार नहीं होता। इन तमाम सवालों के जवाब डिटेल में आपको देने वाला हूं। आपको अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिए चलता हूं और वहां पर जाके आपके सामने सारी डिटेल्स शेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फाइनली हम इस वक्त अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और अब आपको बताते हैं कि आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में मेडिकल कैडेट के लिए आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको तमाम का तमाम क्राइटेरिया और सारा सिलेक्शन प्रोसेस आपको वन बाय वन करके बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। किसी भी प्रोसेस से आप अगर मिस हो गए तो आपको कन्फ्यूजन होगी, तो आपने वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेडिकल कैडेट के लिए जो है आपके माइंड में है कि आर्मी मेडिकल कॉलेज में कितनी फीस पे करनी पड़ती है। तो मेडिकल कैडेट की कोई फीस नहीं होती, बिल्कुल मुफ्त। उल्टा आपको 46,500 रुपए माहाना स्टाइपेंड दिया जाता है जीएचक्यू की तरफ से। आपका खाना पीना फ्री, रिहाइश फ्री, तालीम फ्री, आपको 46,500 स्टाइपेंड दिया जाएगा। आपको मेस भी आर्मी की तरफ से दिया जाएगा और आपको खाकी यूनिफॉर्म यानी मिलिट्री यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। एमबीबीएस कंप्लीट होने पर आपको 22 हफ्तों के लिए मिलिट्री एकेडमी काकोल में, पीएमए काकोल में आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आपको कैप्टन डॉक्टर का रैंक दिया जाएगा। ये है वो कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछते हैं और हमने आपको सबसे पहले क्लियर कर दिए। अब बात करते हैं कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए यहां पर अप्लाई करने के लिए। ओनली मेल कैंडिडेट कैन अप्लाई, फीमेल नहीं अप्लाई कर सकती। फीमेल कैसे अप्लाई करेंगे उनके लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, नम्स कैडेट की और पेइंग कैडेट की। आपने वो वीडियो जरूर देखनी है, उसमें फीमेल्स के बारे में बताऊंगा। अब मेल के लिए उम्र होनी चाहिए 17 साल से 21 साल। इसमें आपको 3 महीने की रिलैक्सेशन मिल सकती है, अपर केस में भी और लोअर में भी। यानी 17 साल से अगर 3 महीने कम आपकी उम्र है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और 21 साल से 3 महीने ऊपर हो गए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पर अनमैरिड अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैरिड के बॉयज कैन नॉट अप्लाई। मिनिमम हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर, और वेट आपका एज पर बॉडी मैस इंडेक्स होना चाहिए। अब आप अपना बॉडी मैस इंडेक्स के अकॉर्डिंग कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको यहां पर वेट के लिए बॉडी मैस इंडेक्स कैलकुलेटर नजर आ रहा है। अगर आपकी एज है लेट से 25 ईयर, आपने यहां पर पहले अपनी एज सेलेक्ट करनी है, यहां से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है और आपने अपनी हाइट सेलेक्ट करनी है। अब हाइट यहां पर सेंटीमीटर में आप देंगे। आपको सेंटीमीटर में अगर अपनी हाइट का नहीं पता तो आप गूगल पे जाके 5 फीट 4 इंच इन सेंटीमीटर आपने ये लिखना है, गूगल आपको ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में आपकी हाइट दे देगा। और यहां से आपने अपनी हाइट को मेंशन कर देना है यहां पर और अपना वेट दे देना है जो आपका वेट है। उसके बाद आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से मैं यहां पर वेट दे देता हूं 54। अब यहां पर नोट करें, मैं कैलकुलेट पे बटन पे क्लिक करता हूं तो ये मेरा बॉडी मैस इंडेक्स दे देगा 20.4। अब यहां पर नोट करें, ये जो ग्रीन सेक्शन है अगर आपका तीर यहां पर है तो इट मींस आपका बीएमआई नॉर्मल है। आप ओवरवेट हैं तो आपका एरो का निशान यहां पर आएगा, और अगर आपके अंदर ओबेसिटी है बहुत ज्यादा लेवल पे तो आपका यहां पर आएगा। तो आपने ये चीज नोट करनी है कि आपका बीएमआई नॉर्मल कैटेगरी में होना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि बीएमआई के बाद आपकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी होनी चाहिए या आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का आपका डोमिसाइल होना चाहिए। वो लोग जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है वो उनको एक नेशनैलिटी अपनी सरेंडर करनी होगी। जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी मुकम्मल, आपने एमबीबीएस का या बीडीएस का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और आपकी पीएमए लॉन्ग कोर्स में जो सिलेक्शन है, आपकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, तो आपने 13 साल के लिए आर्मी को सर्व करना होगा। ये बॉन्ड आपने साइन करना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको 13 साल तक, और ये 13 साल आपके डिग्री के बाद काउंट होंगे, 5 साल की डिग्री के दौरान नहीं होंगे। जब आपकी एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगी, आप कैप्टन डॉक्टर बन के किसी भी सीएमएच में चले जाएंगे, देन आगे 13 साल तक आप आर्मी को नहीं छोड़ सकते। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एजुकेशन आपकी एफएससी प्री मेडिकल मिनिमम 70% होने चाहिए, या अगर आपने ए लेवल किया है तो आपने ए लेवल जो है वो मिनिमम सी ग्रेड के साथ बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पास किया हुआ हो। आपके पास डोमिसाइल अगर बलूचिस्तान का है या सिंध के डिस्ट्रिक्ट थरपारकर, उमरकोट, नॉर्दर्न एरिया, आजाद कश्मीर, अपर नीलम वैली या फाटा का है तो 65% नंबर अगर आपके एफएससी में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये इन मखसूस इलाके
के लोगों के लिए सिर्फ 5% की रियायत जीएचक्यू की तरफ से है। बाकी तमाम पाकिस्तान के बच्चों के एफएससी में 70% नंबर होने जरूरी हैं। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट्स जिन्होंने ए लेवल या ओ लेवल किया है, उनको आईबीसीसी से इंटर बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अपने ए और ओ लेवल के डॉक्यूमेंट्स को इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो आपने एप्लीकेशन के साथ अटैच करना होगा। अब वो बच्चे जिन्होंने पार्ट 1 70% नंबरों से पास किया है और अभी पार्ट 2 का इम्तिहान नहीं दिया या वो इस साल इम्तिहान देने वाले हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको अपने अपने कॉलेज के हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट से, जो आपके प्रिंसिपल हैं, उनसे होप सर्टिफिकेट बनवाना होगा। होप सर्टिफिकेट पे ये मेंशन करना होगा कि आप एफएससी पार्ट 2 में 70% नंबर हासिल कर सकते हैं। अब आपका जब रिजल्ट आएगा तो आपने रिजल्ट आने के 5 दिन के अंदर अंदर, जब आपका एफएससी का रिजल्ट आ जाएगा, पहले तो आपने होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई किया था, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपने 5 दिन के अंदर अंदर अपने एफएससी पार्ट 2 के रिजल्ट कार्ड की जो कॉपी है वो पीए डायरेक्टरेट PA3C जनरल हेडक्वार्टर GHQ रावलपिंडी में जमा करवानी होगी। अगर आप नहीं जमा करवाएंगे तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, यानी कौन से लोग हैं जो अप्लाई नहीं कर सकते। यहां पे अगर आप पहले 2 दफा ISSB इंटर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, यानी आपने पहले कभी PMA लॉन्ग कोर्स में अप्लाई किया था या मेडिकल कैडेट में अप्लाई किया था और आप 2 दफा पहले ही नॉट रिकमेंड हो चुके हैं, तो आप अप्लाई अब नहीं कर सकते। आप अगर पहले CMH या अपील मेडिकल बोर्ड से मेडिकली अनफिट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप हेपेटाइटिस BC की वजह से अपील मेडिकल बोर्ड में आप जो है वो अनफिट हो चुके हैं तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के इदारे से डिस्चार्ज हो चुके हैं या डिसमिस हो चुके हैं किसी भी लूज कैरेक्टर, इनएफिशिएंसी या वीक प्रोफाइल की बुनियाद पर, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसे लोग जो ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट इदारे से रिमूव या डिसमिस हो चुके हैं वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। या वो बॉयज जो कोर्ट ऑफ लॉ में कन्विक्ट हो चुके हैं किसी भी किस्म के जराइम के अंदर, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल प्रोसेस है। रजिस्ट्रेशन का आपने कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए 2 तरीके हैं। या तो आप ऑनलाइन घर बैठे इंटरनेट पर अप्लाई करें या आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर में अपने करीबी शहर में किसी भी फौजी छावनी में जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट पर अप्लाई करते हैं तो आपको www.joinpakarmy.gov.pk वेबसाइट पे आना होगा। यहां पे आके आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना चाहिए। आपको यहां पर डेट और टाइम दिया जाएगा, यानी आप किस दिन अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन जब इसकी ओपन होती है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे पीछे अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी रजिस्ट्रेशन जून-जुलाई में ओपन होगी। जब रजिस्ट्रेशन ओपन होगी आपको मुकम्मल वीडियो MDCAT मेंटोर यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। आपने यहां पर आके अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अपनी इंफॉर्मेशन एंटर करनी है और आपको टेस्ट की जो डेट है वो दे दी जाएगी। आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स टेस्ट डेट को अपने साथ लेकर आने होंगे। दूसरा तरीका है, आप अगर ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप किसी भी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पे अपने शहर की किसी फौजी छावनी में या करीबी शहर में, आपके शहर में अगर कैंट नहीं है तो आप किसी करीबी शहर में जहां फौजी कैंट एरिया हो वहां पर आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाके अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये आपको वीडियो के नीचे एंड पे मैं बताने वाला हूं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लें यहां पर आप कुछ। मेडिकल कैडेट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आर्मी के लिए आपके पास कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में भी मेडिकल कैडेट की सीटें हैं, CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज में भी, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भी, CMH मुल्तान में भी और कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी CMH कराची में भी। अब आपके पास ना सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी बल्कि 5 और CMH कॉलेजेस भी हैं जहां पे आप मेडिकल कैडेट के तौर पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि वो बच्चे जो यहां पे अप्लाई करेंगे उनको उसी साल, यानी अगर आप 2023 में मेडिकल कैडेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 2023 का MDCAT भी देना होगा, यानी कि आर्मी का अपना टेस्ट भी होगा और उस सूबे का जो सूबाई मेडिकल एंट्री टेस्ट है वो भी आपने देना होगा। अगर आप पंजाब के हैं तो आपको UHS टेस्ट देना है, KPK के हैं तो ETA टेस्ट देना है, आपको NUMS का टेस्ट अगर दे सकते हैं तो वो दे सकते हैं, आप आज़ाद कश्मीर का टेस्ट दे सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर सिंध के हैं तो सिंध का MDCAT देंगे। तो ये हर सूबों के
के लिए अपना अपना जो सूबाई एंट्री टेस्ट होता है वो भी आपको देना होगा। अगर आप सूबाई एंट्री टेस्ट नहीं देंगे तो आप यहां पर अप्लाई नहीं कर सकते। अब दूसरी बात बता देते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी और सीएमएच लाहौर को सिलेक्शन में आपने जब आप सेलेक्ट कर रहे होंगे आपने टॉप पे रखना है। और याद रखिएगा आप जिस कॉलेज को प्रायोरिटी देंगे उसी कॉलेज में आपका अगर मेरिट बनता हुआ तो आपका नाम आएगा। अब बात कर लेते हैं कि जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपने अपने कॉलेजेस की जो चॉइस लिस्ट है उसको बहुत एहतियात से फिल करना है, क्योंकि बाद में इसमें तब्दीली नहीं हो सकेगी। अब आप जिस भी कॉलेज को मेरिट में, आपका कॉलेज में कहीं पर मेरिट में नेम आ गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब वो बच्चे जो अपने कॉलेज में अगर आपका नाम आ गया और आप अपियर नहीं हुए, आपको रिकमेंडेशन लेटर मिल गया कि आप इस कॉलेज में रिपोर्ट करें, आपने वहां पर अपियर नहीं हुए तो आपको इन एलिजिबल करार दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रोविजनल एंट्री टेस्ट, यानी कि अब इसका जो आर्मी का जो टेस्ट होता है अब उसमें क्या होगा। सबसे पहला स्टेप इसमें होता है आपका इनिशियल टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसके अंदर आपका एकेडमिक और इंटेलिजेंस पोर्शन होगा। इंटेलिजेंस में दो किस्म के एमसीक्यूज होंगे, वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। इसकी तैयारी कैसे करनी है, MDCAT मेंटोर यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी डिटेल में वीडियो अपलोड करके 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करके समझाएंगे कि आपने इनिशियल वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी कैसे करनी है। दूसरा इसमें होता है एकेडमिक टेस्ट, उसमें आपके इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज होंगे। ये टेस्ट क्लियर करने के बाद ये आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर पर होगा। आप अगर ये टेस्ट क्लियर करते हैं तो उसी वक्त इसका रिजल्ट आ जाएगा टेस्ट सेंटर पे बैठे बैठे ही, और अगर आप क्लियर नहीं करते तो आपको फेल करार दिया जाएगा और अगले मराहिल में आपको शामिल नहीं किया जाएगा। लेट्स सी आप टेस्ट क्लियर कर देते हैं तो आपको फिजिकल टेस्ट की डेट दी जाएगी। फिजिकल टेस्ट के अंदर आपको 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो कि 9 मिनट में आपने कवर करनी है। आपने 15 रेपिटेशन है जो कि पुशअप्स की हैं 2 मिनट में करनी है। 20 रेपिटेशन आपने सिटअप्स की हैं जो 2 मिनट में करनी है। 3 रेपिटेशन चिनअप्स की हैं जो कि 2 मिनट में आपने करनी है। अब पुशअप्स, सिटअप्स, चिनअप्स और डिच क्रॉसिंग, यानी एक गड़ा होगा 7 फीट 4 इंच का और उसकी लंबाई और चौड़ाई 7 फीट 4 इंच होगी, गहराई उसकी 4 फीट होगी, उसको दौड़ते हुए आपने क्रॉस करना होगा। फिजिकल टेस्ट के ऊपर आपको वीडियोस और इमेजेस की सूरत में मुकम्मल रहनुमाई मिलेगी। हमारे MDCAT मेंटोर यूट्यूब चैनल पे फिजिकल टेस्ट की एक डिटेल्ड वीडियो अलहदा से आएगी जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट क्लियर करना भी हम सिखाएंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेते हैं तो आपका एक इनिशियल मेडिकल टेस्ट होगा। अब उस इनिशियल मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होगा ये एक बड़ी अलग से डिटेल्ड वीडियो है। ये पूरी डिटेल्ड वीडियो अलहदा से हम अपने चैनल पे बनाएंगे और आपको उसके अंदर सारी चीजें बताएंगे कि आपको मेडिकल टेस्ट में कैसे क्लियर करवाना है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको GHQ की तरफ से इंटेलिजेंस या पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए कॉल लेटर वसूल होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और आपको तमाम का तमाम इस सिलेक्शन प्रोसेस से क्लियर करने के लिए आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाएगा। GHQ रावलपिंडी आपको फाइनल कॉल लेटर जारी करेगा अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के अंदर क्लियर कर जाएंगे। अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको 5 साल के लिए, अगर आपने MBBS में मेरिट बना है तो 5 साल के लिए आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी या CMH लाहौर, CMH कोयटा, CMH कराची या CMH मुल्तान, सबसे टॉप पे मेरिट आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी का होगा। सेकंड नंबर पे CMH लाहौर, देन कोयटा, देन कराची और देन मुल्तान। आप जिसको अपनी प्रायोरिटी पे रखेंगे आपका जहां मेरिट बनेगा वहां आपका नाम आ जाएगा। अगर आपने BDS में अप्लाई किया है तो 4 साल सिर्फ आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में BDS होगी और उसके बाद आपकी MBBS या BDS कंप्लीट होने के बाद आपको 22 हफ्तों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए PMA का कॉल भेज दिया जाएगा। ये आपके फाइनल प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की कंप्लीशन के बाद ये मरहला आएगा। आपने अब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं टेस्ट वाले दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट और आखिरी चीज है। इसके अंदर आप देखते जाएं कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट एक अटेस्टेड कॉपी आपने लेके जानी है। अगर A लेवल या O लेवल किया है तो आपने उसका इक्विवेलेंस IBCC से इशू करवाना है। आपने एक अटेस्टेड फोटोकॉपी आपके CNIC की या बेफार्म की नादरा से जो इशू होगा वो लेके जानी है। एक अटेस्टेड कॉपी आपने FSC पार्ट 1 मेडिकल प्री मेडिकल की रिजल्ट कार्ड की लेके जानी है जो आपकी DMC होगी, डिटेल मार्कशीट आपके रिजल्ट कार्ड को बोला जाता है। उसके बाद अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट बनवा के जाएंगे, उसकी भी अटेस्टेड कॉपी होगी और मिनिमम 70% के साथ आपने होप सर्टिफिकेट बनवाना है। आपने अपने अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने हैं जो कि एप्लीकेशन फॉर्म
फॉर्म पर पेस्ट करने होंगे। आपने उसके बाद एफएससी प्री मेडिकल की जो आपकी रिजल्ट कार्ड है, जो डीएमसी है, उसकी एक अदद फोटोकॉपी आपने लेकर जानी होगी। और इसके अलावा आपने 100 रुपए का क्रॉस पोस्टल ऑर्डर बनवाना है। याद रखिएगा, यहां पर आपने कोई बैंक ड्राफ्ट नहीं लेकर जाना या आपने कैश नहीं लेकर जाना, आप क्रॉस पोस्टल ऑर्डर बनवाएंगे। ये किसी भी करीबी डाकखाने से बन जाएगा, पोस्ट ऑफिस से जाके बनवा सकते हैं। इन फेवर ऑफ डायरेक्टर जनरल पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन डीजीपीए जनरल हेडक्वार्टर जीएचक्यू रावलपिंडी। पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट काबिल कबूल नहीं होगा। तो ये सारा प्रोसेस आपको समझाया है कि किस तरह से मेडिकल कैडेट के लिए आप अप्लाई करेंगे, क्या तरीकाकार होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। अपना रखिएगा ख्याल, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि किसी और का भला हो सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।